ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ गणपतये नमः। दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रोक्राइम एसएच में। दर्शकों, पराशर महर्षि पराशर के फलित ज्योतिष संबंधी कुछ सिद्धांत लघु पराशरी में दिए गए हैं, जो कि कुल 42 इन नंबर है। उनमें से कुछ सिद्धांत मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। होप यू विल लाइक दिस सूत्रास एंड आई एम श्योर कि ये आपको फलित ज्योतिष में अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे तो ज़रूर आपके काम आएंगे। तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है, we should predict according to the dasha of nakshatra, whether good or bad, and according to Hora Shastra, Parashar Hora Shastra, we should adopt Vimshotri Dasha. Means कि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो उस वक्त हमें नक्षत्र दशा लेनी चाहिए और दशा सिस्टम को विंशोत्तरी दशा सिस्टम को ही एडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा महर्षि पराशर लघु पराशरी में वर्णन कर रहे हैं। नंबर 2, ऑल द प्लैनेट्स आस्पेक्ट 7th फ्रॉम देम। मतलब अगर कोई भी प्लैनेट पहले घर में बैठा है तो वो अपने से सामने वाले घर जो कि 7वां पड़ता है उस पर दृष्टि डालता है। शनि देवता 7वें के अलावा उनकी 2 दृष्टि और होती हैं, 3री और 10वीं। बृहस्पति देवता की 7वीं, 9वीं और 5वीं, और मंगल देवता की 4थी और 8वीं दृष्टि along with 7th aspect। तो ये है दूसरा नियम कि सभी ग्रह अपने से 7वें को और जो बने 3 बृहस्पति, मंगल और शनि की दृष्टियां बताए हैं उन घरों को आस्पेक्ट देते हैं। ये जब आप फलित ज्योतिष करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही लाभकारी होगा। नंबर 3, इफ एनी प्लैनेट इज लॉर्ड ऑफ 159 हाउस, दे गिव गुड रिजल्ट। क्यों? जैसे कि हम फलित करते टाइम देखते ही हैं कि पहले 5वें और 9वें घर, 5वां 9वां घर धर्म स्थान है और इनके जो लॉर्ड हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन 3 षड आए, कौन कौन से घर? 3रा घर, 6ठा घर और 11वां घर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, बैड रिजल्ट्स देते हैं। चाहे फिर वो हमारे धर्म त्रिकोण के साथ भी जुड़े हों तब भी उनके बैड रिजल्ट्स ही आएंगे। मीन्स इफ 159, 3, 6, 11 they combine, even then it will give bad results. But if 3 Shaddai Lord, 3, 6, 11 के स्वामी अपनी राशि में हों तो there is exception, they don't give bad results। हो आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
if Mercury, Jupiter, Venus and Moon, बुध, बृहस्पति देवता, शुक्र और चंद्रमा अगर ये केंद्र के लॉर्ड हों, बेनिफिक प्लैनेट्स है ना, जैसे मैंने बताया था कि बेनिफिक प्लैनेट्स इफ दे आर केंद्र लॉर्ड दे सफर, so they suffer and do not give good results. If Saturn, Sun, Mars and weak moon and Pap Graha, Mercury, if they are Kendra Lord, they do not give bad results. मतलब benefics are not good in Kendra and malefics give good results in Kendra, जिसको हम केंद्र अधिपति दोष के नाम से भी जानते हैं. So, if there is an example, let us see. Yes, I have a kundli of Mesh Lagna where Venus is sitting in 7th house, Jupiter in 4th, means both are benefic planet, means they will suffer from Kendra Adhipati dosh because they will not give good results. But it also depends on the Rashi in which they are placed. Means if Jupiter is exalted, Venus is exalted or sitting with a malefic planet Saturn and that is also exalted, so their malefic effect may get lessened, कम हो सकता है. ऐसा मैंने कुंडलियों में पाया है. बट अकॉर्डिंग टू लघुपराश्री, benefics gives bad results in Kendras and malefic gives good results in Kendras. Next is अब 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है. तो इसमें 7th जो 7th का लॉर्ड होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट इज मोर पावरफुल, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 4th लॉर्ड से ज़्यादा 7th लॉर्ड होगा और 7th लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल 10th लॉर्ड होगा. If 2nd and 12th lord are not in their own house but they are placed somewhere else, तो क्या होगा? तो ये प्लैनेट्स जिस घर में बैठे होंगे उस घर का रिजल्ट देंगे, जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे उसी जैसे ढल जाएंगे. मतलब 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड जहाँ पर भी बैठेगा तो उस घर के कारक तत्व ले लेगा, उन्हीं जैसा रिजल्ट देने लगेगा. इफ प्लैनेट्स आर बेनिफिक देन इट विल गिव बेनिफिक रिजल्ट और malefic then malefic result. Let us understand with an example. Suppose मेष लग्न की कुंडली है, राइट, जिसमें दूसरे घर का मालिक 2nd लॉर्ड कौन है? वीनस है. और वीनस मान लीजिए 7वें घर में बैठ जाता है शनि के साथ. तो यहाँ पर क्या है? शनि एग्जॉल्टेड हो गया और वीनस भी अच्छी स्थिति में है, ओन साइन में हो गया.
तो सेकंड लॉर्ड अच्छे रिजल्ट देगा, सातवें घर के रिजल्ट देगा रिलेटेड टू सेवंथ हाउस। ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ा मैच्योर पति मिले, उम्र में कुछ बड़ा मिले, सुंदर पति मिले, और मे बी ही मे बी वर्किंग टू सम food related industry, and you will get a very good husband। मतलब सेवन्थ हाउस के सारे रिजल्ट्स उसकी प्लेसमेंट पर, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं कि जहाँ पर वो जाकर बैठ गया है उसके उस घर की स्थिति क्या है। इसी तरीके से अगर 12वें घर का मालिक, मेष लग्न में क्या हुआ, बृहस्पति हुआ, और बृहस्पति बैठ जाता है चौथे घर में जहाँ जाकर वो उच्च का हो जाता है, तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे, बेनिफिक रिजल्ट मिलेंगे। चौथे घर संबंधी सभी रिजल्ट मोस्टली पॉजिटिव मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सूत्रों को हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सूत्र इज, इफ एट्थ हाउस, मतलब अगर हम जनरली बोलते हैं कि एट्थ हाउस इज नॉट अ गुड हाउस ऑफ द कुंडली, और इसको हम कुंडली का गड्ढा मानते हैं, तो और क्यों मानते हैं इसको, हम बोलते हैं इट्स नॉट अ गुड हाउस। क्यों मानते हैं, क्योंकि जो 9वां घर है हमारा वो भाग्य स्थान है, राइट, और 9वें से 12वां 8वां घर हो गया, तो इस वजह से मतलब हमारे भाग्य का व्यय हो गया। इस वजह से हम 8वें घर को अच्छा घर नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर डायसी है, क्या डायसी है कि अगर इस केस में लग्नेश का मतलब लग्न का संबंध 8वें घर से बन जाए, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस मार्स को बिलोंग करते हैं, तो अगर लग्न से संबंध बन जाए तो इट विल नॉट गिव बैड रिजल्ट्स, देन इट विल नॉट बी अ बैड हाउस फॉर मेष लग्न। सिमिलरली अगर हम तुला लग्न में देखें तो तुला लग्न का जो 8वां घर है उसकी राशि कौन सी होगी, शुक्र की होगी, और जो कि लग्न लॉर्ड है। तो इसका मतलब इस केस में भी 8वें घर के रिजल्ट्स बुरे नहीं आएंगे। नेक्स्ट सूत्र इज, केंद्र अधिपति दोष सबसे ज्यादा जुपिटर और वीनस को लगता है, क्योंकि अगर ये केंद्रपति होने के साथ साथ मारक ग्रह भी हों तो, और मारक स्थान में हो, तो यहाँ पर मारक स्ट्रांग हो जाता है और भी बलवान हो जाता है। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। राइट, देखिए मेष लग्न की कुंडली है, इसको हम एक ही कुंडली को लेकर चल रहे हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र केंद्र अधिपति भी है, सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तो केंद्र अधिपति लॉर्ड भी हो गया, और बीइंग सेकंड हाउस लॉर्ड एंड सेवंथ हाउस लॉर्ड ये मारक भी हो गया। तो इस केस में क्योंकि वीनस और बैठा भी कहाँ है, 7वें घर में शनि के साथ, तो मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बलवान मारक हो गया, क्योंकि इसको दोष लगा
केंद्र अधिपति दोष भी लगा और मारक स्थान का दोष भी लगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मारक बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम जुपिटर के केस में देखें, इन केस ऑफ जुपिटर, यस, ये है एक विर्गो लग्न की कुंडली, जिसमें बृहस्पति चौथे घर का लॉर्ड है और सातवें घर का लॉर्ड है, मतलब केंद्रा लॉर्ड भी है और 7th हाउस में मारक लॉर्ड भी है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग मार्का। तो सबसे ज़्यादा शुक्र एज ए मारक बलवान होता है, उसके बाद बुध और सबसे कम चंद्रमा। अगर हम इनको कंपेयर करें तो चंद्रमा सबसे कम, सबसे वीक मारक होगा। अगर सूर्य और चंद्रमा 8वें घर में बैठे हों तो उनको ये दोष नहीं लगता है। उनको केंद्र अधिपति, इसी प्रकार सूर्य और मून को भी 8th लॉर्ड का दोष नहीं लगेगा। मतलब चंद्रमा अगर 8वें में हो और सूर्य 8वें में हो तो दे विल बी कंसिडर्ड बेनिफिक, नॉट मेलिफिक। नाउ नेक्स्ट सूत्र इज कि अगर मंगल 10वें घर का लॉर्ड हो तो वो सिर्फ बेनिफिक एक केस में ही होगा कि अगर उसका संबंध हमारे त्रिकोण से भी हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड बेनिफिक प्लैनेट। और ये किस में होता है? ये कर्क लग्न की कुंडली में होता है। कर्क लग्न की कुंडली में जो 10th लॉर्ड है वो कौन है? कौन होता है? मंगल, जिसकी जो दूसरी राशि है वो पड़ती है 5th हाउस में, जो 5th हाउस इज अ त्रिकोण हाउस, धर्म हाउस। तो अगर आपकी 2 राशियां हैं, उसमें से एक राशि केंद्र में है और एक त्रिकोण में है, जैसे कि ये, तो एक तरीके का राजयोग बन गया। और ये होता है कर्क लग्न की कुंडली में मंगल बेनिफिक उसी केस में होगा जब उसका संबंध त्रिकोण से भी बनेगा और केंद्र से भी बनेगा, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल्सो अ केंद्रा हाउस। नेक्स्ट रूल, अब राहु केतु जिस घर में भी बैठते हैं उस घर के रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। उस घर के साथ जो प्लैनेट बैठे हैं, जो राशि बैठी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिजल्ट्स देते हैं। मान लीजिए अगर राहु बृहस्पति की राशि में बैठा है तो बृहस्पति जैसे रिजल्ट्स हो जाएंगे। सूर्य के साथ बैठा है तो बृहस्पति सूर्य जैसे रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे ही अगर केंद्र लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड, जैसे कि 1, 4, 7, 10 केंद्र लॉर्ड हैं और त्रिकोण लॉर्ड कौन से हैं? 1, 5, 9 के हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो त्रिकोण लॉर्ड होते हैं। इनकी अगर दूसरी राशि, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, त्रिकोण को छोड़कर, मतलब एक तो केंद्र में है और दूसरी त्रिकोण में होनी चाहिए, और कहीं पर भी होगी तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो उसके साथ
जो भी ग्रह संबंध बनाएंगे वो विशेष योग फल देने वाले होंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि केंद्र में कोई प्लैनेट बैठा है, वो केंद्रा लॉर्ड है और उसकी दो राशियां हैं। मंगल की समझ लीजिए लियो लग्न में, तो एक तो केंद्र में बैठी है और एक त्रिकोण में बैठी है मंगल की राशि। तो ऐसे में क्या हो जाता है, राजयोग बन जाता है। और उस राशि के साथ, मंगल के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा, इट विल गिव गुड इफेक्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये थे मेरे थोड़े से सूत्र जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की। अगर इनमें कहीं भी किसी तरह का भी आपको संशय हो, समझ ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी के सूत्र मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी so patiently. Yes, in case of any consultation, connect me on snehkapoor1812@gmail.com. धन्यवाद।